माँ का मान सम्मान। प्लीज़ माँ, आपसे कितनी बार कहा कि मेरी मीटिंग के बीच आप अपनी यह पूजा की थाली लेकर मत आया करो। आपको समझ नहीं आता या आप समझना नहीं चाहती? विशाल ने कमरे से बाहर आकर लता जी को गुस्से से बोला और पास ही खड़ी अर्पिता के साड़ी के पल्लू से माथे पर लगे तिलक को पोंछने लगा। अरे बेटा, आज तेरी कामयाबी के लिए मैंने विशेष पूजा की थी, इसलिए, लता जी प्यार से बोली। लेकिन विशाल उन्हें दोबारा कमरे में न आने को कहकर चला गया। बहू के सामने बेटे की बात को हंसकर सह गई। गलती मेरी ही थी, उसने मना किया था फिर भी मैं चली गई। क्या करूं, माँ हूं ना। लता जी आंखों में आए आंसुओं को छुपाती हुई वहां से चली गई। माँ, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, आपके लिए कुछ लाना है? अर्पिता लता जी के कमरे में जाकर पूछती है। कुछ देर चुप रहने के बाद लता जी ने मना कर दिया। अर्पिता वहीं खड़ी होकर थोड़ी देर तक उन्हें देखती रही, फिर धीरे से दरवाज़ा बंद करके चली गई। आज ऑफिस पहुंचने के बाद अर्पिता का किसी काम में भी मन नहीं लग रहा था। बार बार उसे सासू माँ का वो उदास चेहरा याद आ रहा था। कितनी अजीब बात है मेरे घर की, माँ को बहू नहीं बेटे के ताने और उसकी डांट सुननी पड़ती है और वो बेचारी चुपचाप सह लेती हैं। दुनिया की तुम पहली बहू होगी जो सासू माँ के लिए परेशान हो रही है। अरे यह माँ बेटे के बीच का मामला है, तुम क्यों परेशान हो रही हो? अर्पिता की सहकर्मी दोस्त कंचन ने हंसते हुए कहा। एक माँ जिसकी पूरी दुनिया ही अपने बच्चे के चारों ओर होती है, उसकी हर छोटी ख्वाहिश को उसके बोलने से पहले ही उसके आंखों में पढ़ लेती है। अपने बच्चे की कामयाबी के लिए न जाने कहाँ कहाँ हर भगवान के द्वार भटकती है। बदले में बच्चे से क्या चाहती है? बस थोड़ा सा मान सम्मान। एक माँ की नज़र से देखो, अगर मेरा आशु भी कल मेरे साथ यही सब करे तो? बच्चे वही सीखते हैं जो देखते हैं। एक माँ के सम्मान के लिए अब मुझे ही कुछ करना होगा। अर्पिता कुछ सोचते हुए बोली। लेकिन यह करोगी कैसे? कंचन को उत्सुकता हुई। बहुत आसान है, बेटा को सीधा करना है तो बहू को थोड़ा टेढ़ा कर दो। बेटा खुद कितना भी गलत हो, लेकिन उसकी पत्नी अगर माँ का अपमान करे तो वो सह नहीं सकता। अर्पिता के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई। शाम को घर पहुंचने पर अर्पिता ने देखा कि विशाल बालकनी में किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं और लता जी आशु के साथ टीवी देख रही थीं। अर्पिता ने टीवी रिमोट आशु के हाथ से छीनकर गुस्से से कहा, ये समय तुम्हारे टीवी देखने का नहीं है, जाओ पढ़ाई करने बैठो। बहू, आशु ने बस अभी टीवी खोला है, थोड़ी देर उसे मेरे साथ टीवी देख लेने दो। माँ, आप चुप ही रहिए, आपके लाड़ ने ही आपके बेटे को बिगाड़ दिया है और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा बिगड़े। उसे कैसे पालना है मुझे आपसे सीखने की ज़रूरत नहीं। आपको टीवी देखना है तो आप घर पर दिन भर खाली बैठी रहती हैं, तब आप टीवी देख लिया करिए। और आपको घर के कामों में हाथ पैर हिलाने में तकलीफ़ होती है क्या? एक ही जगह पड़े पड़े सामानों में भी जंग लग जाता है, इसलिए थोड़ा हाथ पैर हिला लिया करिए। आपके भले के लिए ही कह रही हूँ। तकलीफ़ बढ़ गया तो मुझे ही अस्पताल दौड़ना पड़ेगा। आपके बेटे से तो कुछ होता नहीं। और यह लीजिए आपका चश्मा, अब की बार ठीक करा दिया है, अब इसे संभाल कर रखिएगा। अब की टूटा तो अपने बेटे से ही कहकर बनवा लीजिएगा, मुझे मत दीजिएगा। अर्पिता ने चश्मा लता जी को पकड़ाया और सब्जियां लाकर रख दी। ये लीजिए, अब चश्मा भी ठीक हो गया है, यह सब्जी काट दीजिए, तब तक मैं चाय बनाती हूँ। विशाल बालकनी से सब देख रहा था। उसे अर्पिता का माँ से इस बेरुखी से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। रात में खाना खाते समय लता जी के हाथ से दाल का बाउल फिसल गया। यह देख अर्पिता चिल्लाने लगी, जब आपको डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना नहीं आता तो आप नीचे बैठकर क्यों नहीं खाती? एक तो दाल गिराकर काम बढ़ा दिया और मेरी क्रॉकरी का सेट भी खराब कर दिया। अब यह सब साफ कौन करेगा? अर्पिता की बातें सुनकर लता जी की आंखों में आंसू आ गए, जिसे अर्पिता ने देख लिया, लेकिन वह बोलती रही। लो, अब ऐसा क्या गलत कह दिया कि रोने लगी? मैं सब जानती हूँ, ये सासू लोगों के हथकंडे, जानबूझकर बेटी के सामने आंसू बहाना, बेचारी का ढोंग करना और फिर अपने बेटे को यह दिखाना कि बहू बहुत अत्याचार करती है। पोछा लाकर लता जी के सामने रख दिया। लीजिए, जब फैलाया है तो साफ भी खुद ही करिए। विशाल बहुत देर से चुपचाप देख सुन रहा था। अब शायद उसके लिए असहनीय हो रहा था। अर्पिता, तुम्हें क्या हो गया है?
माँ से किस तरह तुम बात कर रही हो? और माँ के हाथ से पोछा छीन लिया। किस तरह बात कर रही हूँ? ठीक ही तो बोल रही हूँ। अब उनकी हरकतें तुम भी देख रहे हो। हाँ, शाम से देख रहा हूँ कि तुम बिना बात के माँ पर चिल्ला रही हो। माँ है, अगर कुछ बुरा भी लगा तो आराम से भी तुम उनसे बात कर सकती हो। हर बात पर माँ का अपमान करना ये अच्छे घर की बहू को शोभा नहीं देता। विशाल अर्पिता को गुस्से से देखने लगा। अच्छा, तो क्या अच्छे घर के बेटे को माँ का अपमान करना शोभा देता है? तुम माँ के साथ हमेशा बदतमीजी से बात करते हो, वो क्या सही है? तुम बेटे हो, इसलिए कैसे भी बात करो, कोई उंगली नहीं उठाएगा। और बहू ने एक बार जोर से बोल दिया तो तुम्हारी उंगली उठ गई। मुझे समझाने से पहले खुद को समझाओ कि माँ है वो माँ। अर्पिता की बात सुनने के बाद वहाँ सन्नाटा छा गया। शर्म से विशाल की नज़रें नीची हो गईं। उसको याद आया कि उसने आज और इससे भी पहले कितनी बार बिना सोचे समझे माँ का अपमान किया और उनके दिल को चोट पहुँचाई। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ। विशाल का आपके प्रति रूखा व्यवहार मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैं अगर इन्हें समझाती तो शायद यह नहीं समझते, इसलिए मुझे आपके साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ा। अर्पिता हाथ जोड़कर लता जी के सामने खड़ी हो गई। माँ, मुझे भी माफ़ कर दो, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया। लता जी अर्पिता और विशाल को गले लगा लेती हैं। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।